राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत 17 में है या 18 में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है। तो चलो आपकी कन्फ्यूज़न को मैं करती हूँ दूर और मैं बताती हूँ ये व्रत आपको कब रखना है। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई माता को समर्पित होता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला व्रत उपवास रखती हैं। फिर रात को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत की तारीख को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उन्हें अब तक ये समझ नहीं आया कि अहोई का व्रत 17 अक्टूबर को रखें या 18 अक्टूबर को। तो चलो दोस्तों, मैं बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी की अहोई का व्रत रखा जाएगा और यह तिथि 17 अक्टूबर को सुबह 9:29 से शुरू होगी और 18 अक्टूबर को सुबह 11:57 पर इसका समापन होगा। अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर शाम 6:14 से लेकर शाम 7:28 तक रहेगा। पूजा की अवधि 1 घंटा 14 मिनट रहेगी। तो दोस्तों, हम इस व्रत को 17 अक्टूबर को रखेंगे। अहोई अष्टमी पर शुभ योग मुहूर्त हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर 12:29 तक रहेगा। विजय मुहूर्त शाम 5:50 से लेकर 7:05 तक रहेगा। दोस्तों, 17 तारीख को हम इस व्रत को रखेंगे। अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा। स्नान आदि करके पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत का संकल्प आप लें। अहोई पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ शाही और उसके साथ पुत्रों की तस्वीर बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अब मार्केट में तस्वीर आ रही हैं तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं। देवी को चावल, मूली, सिंघाड़ा अर्पित करें। बहुत सी जगह मतलब ये चीज़ अर्पण की जाती हैं और हमारे यहाँ पर दोस्तों पुए बनाकर, जो पुए आप जिस भी नाम से समझें, वो बनाकर इसका पूजन किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुने। पूजा के समय एक लोटे में पानी भरें और उसके ऊपर करवे में पानी भरकर रखें। इसमें इस्तेमाल होने वाला करवा वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि करवा चौथ का करवा और अहोई का करवा अलग अलग लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों ही व्रत में एक करवा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उस करवे को 1 साल तक संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए आजकल स्टील के जो कलश होते हैं वो इस्तेमाल करने लगी हैं लेडीज़, सिर्फ इसी कारण से कि कहीं वो 1 साल के अंदर चटक जाए या कुछ भी ऐसा अपशगुन होता है तो मन में फिर थोड़ा सा मतलब शंका पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद में आप शाम को तारे निकलने के बाद लोटे से जल से अर्घ दे दें। दोस्तों, मैं सोच रही हूँ मैं इसी के साथ में आपको इसकी कहानी सुना देती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी हो रही है। करवा चौथ पे सर में दर्द हो गया तो तब से दर्द अभी तक नहीं निकला। चलो तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खादान गई। वहां वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। खुदाई वाले स्थान पर सेई की एक माद थी जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक साहूकार की पत्नी के हाथों से कुदाल सेई के बच्चे को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। साहूकारनी को इसका बड़ा पछतावा हुआ। आखिर में साहूकारनी घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। फिर एक के बाद एक उसके 7 बेटों की मौत हो गई।
वो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी को सेई के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और कहा कि उससे अनजाने में यह पाप हुआ था। परिणाम स्वरूप उसके सातों बेटों की मौत हो गई। यह बात जब उसको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई है इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता सेई और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करने को कहा ताकि उसके सारे पाप मिट जाएं। साहूकार की पत्नी ने सबकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधिवत पूजा कर क्षमा मांगी। उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया। आखिरकार उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से ही अहोई अष्टमी व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, ये थी अहोई माता की कथा। आशा करती हूँ आपका कन्फ्यूज़न अब दूर हो जाएगा कि आपको किस दिन व्रत रखना है, कैसे व्रत रखना है और कौन सी कथा सुननी है। इस छोटी सी वीडियो में मैंने सभी चीज़ों की अपडेट आपको दे दी है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।